श्री राम प्राणों में बसते हैं। उन्हीं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इस वक्त मैं चित्रकूट धाम में प्राचीन अनादि श्री कामदनाथ मुखारविंद मंदिर चित्रकूट धाम में प्रथम द्वार के समीप हूँ। यहाँ हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, आम जन से बात की, जो कामदगिरी का परिक्रमा करने आते हैं, और सबको यह पता है कि भगवान श्री राम 11.5 वर्ष वनवास काल के जो 14 वर्ष थे, उनमें से 11.5 वर्ष इस चित्रकूट धाम में ही वनवासी श्री राम के रूप में व्यतीत किया था। सूरदास हूँ। हाँ, तो मैं आ जाऊंगा, भगवान के आत्मा दर्शन हो जाएंगे। आंखों से तो नहीं होंगे। हाँ, आत्मा से दर्शन हो जाएंगे। मतलब आत्मा से दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। सरकार की जय। अक्सर मैं दोहराता हूँ, गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज उन्हीं कामतानाथ भगवान के दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और कामदगिरी पर्वत के नीचे यहीं पर विराजमान ये भौतिक मूर्ति आध्यात्मिक और धार्मिक दर्शन देने वाली भगवान कामतानाथ की ये ऐतिहासिक धार्मिक मूर्ति के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और भगवान राम की जिन पर श्रद्धा थी, ऐसे कामतानाथ भगवान जो कामनाओं को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं, और माना जाता है कि यहाँ हर व्यक्ति की कामना अवश्य पूरी होती है। और बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि कैसे लोगों की अपनी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति का भाव है। तो आप यहाँ पर मंदिर में कब से रहते हैं? मेरे को हो गया 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 5 साल से रहते हैं। तो 5 साल पहले कभी यहाँ पर दूध निकला था क्या? हाँ जी, एक बार मेरे सामने आया है भगवान के मुख से 2017 30 अगस्त को भगवान के मुख से दूध आया, हमारे सामने की बात है। तब से अभी ऐसे दोबारा ऐसी कृपा नहीं। चित्रकूट में जैसे आप हैं, तो चित्रकूट में भगवान राम वनवासी श्री राम के वो तो हमें बहुत गर्व है कि हमारे पास रह के उन्होंने अपने जो संकट के समय थे, वो उस समय पे हम लोगों को जागरूक किया, हम लोगों को कर्म सिखाया कि कैसे कैसे हम सब लोगों को रहना चाहिए। वो तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उनको तो कुछ सीखने की जरूरत थी नहीं। उन्होंने रूप बदल के मानव जीवन को कैसे संचालन करना है इस पृथ्वी पर, उन्होंने वो उदाहरण दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। अभी हम लोग तो सौभाग्य है, हम लोग 1990 में कार सेवा में भी गए थे। यहाँ कार सेवकों को जब जेल में बंद किया गया था, तब लोगों को 13,000 लोगों को मुचलका भर के छुड़वाया था। और हमारा तो सौभाग्य है, हम लोगों के जीवन काल में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और भगवान कामतानाथ से प्रार्थना करते हैं सबसे, आप सभी हिंदू समाज इसमें एकजुट होकर के उस दिन उत्सव मनाएं, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। कैसे भाव है, क्या सोचते हैं आप? ये हम सभी सनातनी भाइयों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे समय में राम मंदिर का निर्माण देखने को हमें मिल रहा है। और जैसे चित्रकूट के बारे में भी कहना चाहेंगे कि भगवान राम अयोध्या के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कहीं व्यतीत किया है तो चित्रकूट में ही किया है। उन्होंने यहाँ पे वो 11.5 वर्ष तक यहाँ पे वो अपने वनवास का समय इन्होंने व्यतीत किया है। और जितनी हमारी यहाँ से श्रद्धा है, जितनी हम लोग यहाँ से अपने भक्ति भाव से उनको अपना इसने अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। नाम क्या आपका? मेरा नाम है शक्ति सिंह। आप भी बांदा से हैं? जी। नाम क्या आपका? योगेश। क्या आप मन में आता है, कैसे भाव आ रहे हैं जब रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है? देखिए, अब मतलब हम लोग तो ऐसे क्षण में, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग ऐसे क्षण में जी रहे हैं कि हमारे सामने ही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं तो यहाँ पे पहली बार, हालांकि मैं रहने वाला बांदा का हूँ, बट मैं पहली बार ये पहली बार नहीं आता हूँ, लेकिन उसी खुशी पहली बार परिक्रमा पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको। राम मंदिर बनने से हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और बहुत अच्छी बात है ये। जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसका नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र में क्या सोचते हो आपकी, कैसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्या, राम राज होना चाहिए यहाँ।
कि जिस हिसाब से राम राज चलता था उसी हिसाब से हमारा ये देश चलना चाहिए। अभी चल रहा है क्या रामराज जैसा कुछ फीलिंग्स आती है जी क्या अभी? काफ़ी फीलिंग्स आती है, काफ़ी हद तक रामराज की जैसी फीलिंग आती है और आगे चाहते हैं कि यही सरकार रहे और ऐसा ही आगे भी बढ़ता रहे, इसी तरह सनातनियों के लिए काम होते रहें सारे। जितना ज्यादा इस सरकार ने हम सनातनियों भाइयों के लिए सोचा है, इतना अभी तक किसी सरकार नहीं हुआ। क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थान थे सब साइडलाइन रहते थे भाजपा गवर्नमेंट के पहले, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है सभी तीर्थ स्थानों को, चाहे आप काशी विश्वनाथ देख लें, चाहे आप अयोध्या के देख लें, चाहे आप महाकाल का भी स्थान देख लें, इन सब जगहों का बिल्कुल कायाकल्प हो रहा है। तो अब हमें मतलब वर्चस्व दिखने लगा पहले से। अब हमें दिखने लगा है कि पहले ये था कि हिंदुओं को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था, बस अब दूसरे धर्म के लोगों के लिए ऐसा लग रहा था बस वही वोट बैंक बन के रह गए हैं। लेकिन अब इस सरकार में ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुओं भाइयों के लिए और हम लोगों के लिए भी अच्छा कार्य हो रहा है। और ये बहुत हम सभी भाइयों के लिए जितना ज़्यादा हो सके सभियों के, हमारे में कमजोरी क्या है कि हिंदू ही हिंदू की बुराई करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भाइयों को सब में साथ रह के चलना है, सबको जब साथ रह के चलेंगे तभी हमारा देश और विकसित होगा और हमारे जो तीर्थ स्थान है और ज़्यादा इनका डेवलपमेंट होगा। मेरे पीछे ये कामतगिरी का वही पर्वत है जो रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष की अवधि में एक लंबा समय इस पर्वत में भी व्यतीत किया था और वानर सेना के रूप में आपको यहाँ लाल और काले मुंह वाले बंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं। और राम के भरोसे, भगवान कामतानाथ के भरोसे जीवन को पार करने वाले ये लोग भी आपको यहाँ नजर आएंगे। भगवान के ऊपर इनका विश्वास, भक्तों पर इनका विश्वास कि जो भक्त आते हैं वो इनको कुछ ना कुछ दान दे करके जाते हैं और वो राम के नाम का ही, भगवान कामतानाथ के नाम का ही वो दान रहता है जिनको मिलता है और इससे इनका जीवन यापन हो पाता है। तो सेवा, भक्ति, विश्वास पर ये जिंदगी जो चलती है उसको ही कहा जाता है राम भरोसे। और ये देश भी राम के भरोसे ही अब तक चलता आया है और आगे भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम के भरोसे ये देश चलेगा। बोलिए कामतानाथ नाथ महाराज की जय, भारत माता की जय सिया राम, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।